तो इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स पी जो कि अप्लाई किया गया है एक पैरेलल प्लेन के ऊपर, ताकि जो ब्लॉक है उस प्लेन के ऊपर वो अपवर्ड मूव हो सके। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ ब्लॉक दिया है 500 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा वेट ऑफ ब्लॉक यानी कि डब्ल्यू है 500 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है 20 डिग्री। अब लास्ट में हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.14, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि U हमारे यहाँ पे हो जाता है 0.14। तो ये इस क्वेश्चन के गिवन पैरामीटर्स थे। तो हमें यहाँ पे P कैलकुलेट करना है यानी कि फोर्स। तो पहले उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी कि N, जिसका फॉर्मूला होता है W cos थीटा। तो यहाँ पे W मैंने क्या बोला था 500 न्यूटन, तो 500 cos, और थीटा मैंने क्या बोला था 20 डिग्री, तो 500 cos 20। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ 500 इंटू cos 20 ब्रैकेट कंप्लीट। तो देख सकते हैं हमें आंसर आता है 469 पॉइंट लगभग 85 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे कह सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है U इंटू एन। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये जो सिंबल है इसे U कहते हैं। U है हमारा 0.14 इंटू हमारा n जो है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 469.85। इसे मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पे डाल देता हूँ 469.85। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 65 पॉइंट लगभग 78 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें एफ भी मिल चुका है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, यानी कि डब्ल्यू पैरेलल। डब्ल्यू पैरेलल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है डब्ल्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू तो ऑलरेडी पता है 500, थीटा हमें पता है 20 डिग्री। बस यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे कॉस का कैलकुलेशन किया था बस सेम वही है, बस कॉस की जगह पे यहाँ पे हमें साइन कर देना है 500 साइन 20। तो हमें आंसर मिलेगा 171.01। या देख सकते हो हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ये जो है ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके डाला है, देखिए, या फिर डायरेक्टली ऐसा आंसर भी लिख सकते हो या फिर सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है F प्लस डब्ल्यू पैरेलल। तो अप्लाइड फोर्स को हम कई जगह पे F बोलते हैं या फिर P भी बोल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली उसको जो है कैपिटल F में डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है F प्लस डब्ल्यू पैरेलल। तो यहाँ पे हमने जो F कैलकुलेट किया था वो था 65.78। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 65.78। डब्ल्यू पैरेलल जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 171.0, या फिर इसे कह सकते हैं 171.01। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन से। सो अगेन इसका मैं यहाँ पे डालता 65.78 प्लस 171.01। तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 236.79 या फिर 78 भी कह सकते हो। तो अगेन फ्रैक्शन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो देयरफॉर जो हमने फोर्स अप्लाइड करने वाले हैं, फोर्स अप्लाइड टू द प्लेन टू मूव द ब्लॉक अप इज अप्रोक्सीमेटली 236.78 न्यूटन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जाम हॉल में लिखने की उतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट लिखोगे तो एग्जामिनर जो है फाइनल आंसर बस ये स्टेटमेंट लिख के और ये जो आंसर है यहाँ पे देख के चेक कर देगा, और बाकी जो स्टेप्स हैं वो चेक नहीं करेगा। उससे मान लो अगर इस स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कॉस की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कॉस हो गया, लेकिन सारा आंसर करेक्ट आ गया, जैसे लिखने में मिस्टेक हो गई, तो वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा अगर ये फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे तो। और जाने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।